चैप्टर 28 में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे कूड़ा डीप डाइव्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने एक बहुत मजबूत फाउंडेशन बना ली है। आपने रॉसी प्लस प्लस मेमोरी पॉइंटर्स में महारत हासिल कर ली है, एसआईएमटी थ्रेड एग्जीक्यूशन पर जीत पा ली है, वेक्टराइज्ड 128 बिट मेमोरी ट्रांजैक्शंस को ऑप्टिमाइज कर लिया है और फ्यूज्ड वार्प रिडक्शन प्रिमिटिव्स तैयार कर लिए हैं। इस पॉइंट तक हमने प्राइमरीली जीपीयू प्रोग्रामिंग को स्टैंड अलोन पॉइंट वाइज ऑपरेशंस, रिडक्शंस और लोकलाइज्ड एक्टिवेशन फंक्शंस के नजरिए से देखा है। अब हम मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिंगल सबसे इन्फ्लुएंशियल मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट की तरफ पिवट करने जा रहे हैं, जो है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। चाहे आप मैसिव 70 बिलियन पैरामीटर वाले लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम डिप्लॉय कर रहे हों, रियल टाइम विजन ट्रांसफॉर्मर्स इंजीनियर कर रहे हों या कस्टम ऑडियो सिंथेसिस मॉडल्स क्राफ्ट कर रहे हों, अटेंशन कर्नेल ही वो जगह है जहां आपका जीपीयू अपने एग्जीक्यूशन बजट का एक मैसिव हिस्सा स्पेंड करेगा। इस सेक्शन में हम एक एआई सिस्टम्स आर्किटेक्ट पर्सपेक्टिव से सेल्फ अटेंशन के रॉ लीनियर अलजेब्रा और स्ट्रक्चरल टेंसर मैकेनिक्स को अनपैक करने जा रहे हैं। हम अटेंशन को किसी हाई लेवल पाइटॉर्च मैजिक ट्रिक की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। इसके बजाय हम हर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्राइड परम्यूटेशन और स्केलर मैक को डिसेक्ट करेंगे, ठीक वहां तक कि बाइट्स फिजिकल वीरैम के अंदर कैसे बैठते हैं। सेक्शन ब्रेक। हाई लेवल इनट्यूशन क्वेरीज, कीज और वैल्यूज के जरिए इंफॉर्मेशन राउटिंग। अपने कॉन्सेप्चुअल कोर पर सेल्फ अटेंशन सीक्वेंस मॉडलिंग में एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक सीक्वेंस में कोई इंडिविजुअल टोकन यह कैसे डिसाइड करता है कि उसी सीक्वेंस के कौन से दूसरे टोकन्स में उसके अपने मीनिंग से रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट है। अगर आपके पास डेटाबेस सिस्टम्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है तो ट्रांसफॉर्मर का क्वेरी की वैल्यू क्यूकेवी पैराडाइम आपको तुरंत बहुत आसान और नेचुरल लगेगा। एक क्लासिक कंटेंट एड्रेसेबल की वैल्यू स्टोर की कल्पना कीजिए। आप एक क्वेरी क्यू सबमिट करते हैं जिसमें उस इंफॉर्मेशन का डिस्क्रिप्शन होता है जिसे आप सर्च कर रहे हैं। डेटाबेस आपकी क्वेरी को कैंडिडेट कीज के एक सेट से मैच करता है ताकि हर एंट्री के लिए एक रेलेवेंस या सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट किया जा सके। डेटाबेस उन सिमिलैरिटी स्कोर्स का यूज करके टारगेट वैल्यूज वी के एक सेट को रिट्रीव और वेट करता है। सेल्फ अटेंशन में हम इनपुट वेक्टर्स के एक पूरे सीक्वेंस पर यही सेम रिट्रीवल प्रोसेस एक साथ परफॉर्म करते हैं। यह डायग्राम ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि कैसे इनपुट टोकन्स 3 सेपरेट लीनियर प्रोजेक्शंस के थ्रू ट्रांसफॉर्म होकर क्वेरी की और वैल्यू मैट्रिसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें फिर स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन का यूज करके कंबाइन किया जाता है। द इनिशियल लीनियर प्रोजेक्शंस। चलिए इसे मैथ और शिप्स के साथ फॉर्मलाइज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इनपुट टोकन टेंसर x है जो टोकन्स के एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारा बैच साइज भी है, हमारा सीक्वेंस लेंथ s है और हमारा हिडन फीचर डायमेंशन d in है, तो टेंसर x मेमोरी में एक 3D ब्लॉक की तरह रहता है। x b बाई s बाई d इन डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। इस रॉ सीक्वेंस स्पेस को हमारे स्पेशलाइज्ड ऑपरेशनल स्पेसेज q k और v में प्रोजेक्ट करने के लिए हम x को 3 अलग अलग लर्नेबल वेट मैट्रिसेज w q w k w v जो रियल नंबर्स के d in बाई d आउट डायमेंशन में हैं से मल्टीप्लाई करते हैं। q इक्वल टू x टाइम्स w सब q जो b बाई s बाई d आउट डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। k इक्वल टू x टाइम्स w सब के जो b बाई s बाई d आउट डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। v इक्वल टू x टाइम्स w सब v जो b बाई s बाई d आउट डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। हार्डवेयर एग्जीक्यूशन के नजरिए से देखें तो ये 3 इनिशियल प्रोजेक्शंस स्टैंडर्ड जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस यानी जेम्स के अलावा और कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाई थ्रूपुट जेम कर्नल्स को हमने चैप्टर 26.1 में एनालाइज किया था। प्रोडक्शन फ्रेमवर्क्स में इन 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस को आमतौर पर एक सिंगल बड़े लीनियर लेयर w q k v इन r ऑफ डायमेंशन d इन बाई 3D आउट में पैक कर दिया जाता है, ताकि 3 छोटे और लॉन्च ओवरहेड वाले कर्नल्स की जगह एक बड़ा हार्डवेयर सैचुरेटिंग जेम कर्नल लॉन्च किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। कैनोनिकल इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप समझना। एक बार जब हम अपनी क्वेरी की और वैल्यू मैट्रिसेस निकाल लेते हैं तो वे ट्रांसफॉर्मर के मैथमेटिकल इंजन में एंटर करती हैं, जो कि स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन इक्वेशन है। क्यू के और वी का अटेंशन इक्वल सॉफ्टमैक्स क्यू टाइम्स के ट्रांसपोर्ट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डी सबके मल्टीप्लाइड बाय वी।
यह सच में समझने के लिए कि यह हार्डवेयर एग्जीक्यूशन से कैसे मैप होता है, हमें इस सिंगल कॉम्पैक्ट इक्वेशन को 4 डिस्क्रीट एग्जीक्यूशन स्टेजेस में ब्रेक करना होगा। यह डायग्राम ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन मैकेनिज्म के स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल प्रोसेस को दिखाता है। सबसे पहले सिमिलैरिटी डिटरमाइन करने के लिए क्वेरी मैट्रिक्स को ट्रांसपोर्ट की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर इस रिजल्ट को कीज के डायमेंशन पर बेस्ड एक फैक्टर से स्केल किया जाता है। अटेंशन वेट्स कैलकुलेट करने के लिए एक एक्टिवेशन फंक्शन को रो बाय रो अप्लाई किया जाता है और फिर इन वेट्स को फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए वैल्यू मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और सिमिलैरिटी स्कोरिंग। क्यू के ट्रांसपोर्ट। पहला ऑपरेशन क्वेरी मैट्रिक्स क्यू को ट्रांसपोर्ट की मैट्रिक्स के ट्रांसपोर्ट से मल्टीप्लाई करता है। एस इक्वल टू क्यू टाइम्स के ट्रांसपोर्ट। चलिए एक सिंगल सीक्वेंस के लिए डायमेंशंस को देखते हैं। बी इक्वल टू 1, क्यू की शेप एस बाई डी के है और के ट्रांसपोर्ट की शेप डी के बाई एस है। हेड डायमेंशन डी के पर एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कॉन्ट्रैक्शन करने से एक स्क्वायर स्कोर मैट्रिक्स एस मिलता है। एस बाई एस डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। इस मैट्रिक्स में हर इंडिविजुअल एंट्री एस आई जे क्या रिप्रेजेंट करती है? यह आईथ क्वेरी वेक्टर क्यू आई और जेथ की वेक्टर के जे के बीच का स्केलर डॉट प्रोडक्ट है। एस सब आई कॉमा जे इक्वल टू क्यू सब आई डॉट के सब जे जो एम इक्वल टू 1 से डी सब के तक क्यू सब आई कॉमा एम टाइम्स के सब जे कॉमा एम के सम के इक्वल है। वेक्टर ज्योमेट्री में डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन अलाइनमेंट को मेजर करता है। अगर क्वेरी वेक्टर क्यू आई और की वेक्टर के जे अपने डी के डायमेंशनल स्पेस में सिमिलर डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट एक लार्ज पॉजिटिव स्केलर देता है। अगर वे ऑर्थोगोनल हैं तो रिजल्ट 0 होता है। अगर वे अपोजिट डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं तो यह नेगेटिव होता है। आउटपुट शेप एस बाई एस पर ध्यान दें। सीक्वेंस में हर सिंगल टोकन पोजीशन सीक्वेंस की हर दूसरी टोकन पोजीशन के रिलेटिव एक एक्सप्लिसिट सिमिलैरिटी स्कोर कंप्यूट करती है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 वेरिएंस एक्सप्लोजन प्रॉब्लम और 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ डी के स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ डी के क्यों जरूरी है? हम क्यू के ट्रांसपोर्ट को सीधे सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन में पास क्यों नहीं कर सकते? यह स्केलिंग फैक्टर कोई आर्बिट्रेरी एस्थेटिक चॉइस नहीं है, यह एक क्रिटिकल न्यूमेरिकल स्टेबलाइजिंग ब्रिज है। यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, चलिए हाई डायमेंशनल डॉट प्रोडक्ट्स के स्टैटिस्टिकल बिहेवियर को देखते हैं। स्टैटिस्टिकल डेरिवेशन। अस्यूम कीजिए कि हमारे क्वेरी वेक्टर क्यू के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो क्यू सब 1, क्यू सब 2 और इसी तरह क्यू सब डी के तक इक्वल हैं और की वेक्टर के जो के सब 1, के सब 2 और इसी तरह के सब डी के तक इक्वल हैं इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं जिन्हें एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ड्रा किया गया है जिसका मीन म्यू इक्वल टू 0 और वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर्ड इक्वल टू 1 है। क्यू सब आई की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 के इक्वल है और क्यू सब आई का वेरिएंस 1 के इक्वल है। के सब आई की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 के इक्वल है और के सब आई का वेरिएंस 1 के इक्वल है। डॉट प्रोडक्ट को z इक्वल टू क्यू डॉट के रूप में डिफाइन किया जाता है जो i इक्वल टू 1 से d सब के तक q सब i टाइम्स के सब i के सम के इक्वल है। चलिए z की एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन को कंप्यूट करते हैं। z की एक्सपेक्टेड वैल्यू i इक्वल्स 1 से d सब के तक के q सब i टाइम्स के सब i के सम की एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल है जो i इक्वल्स 1 से d सब के तक के q सब i टाइम्स के सब i की एक्सपेक्टेड वैल्यू के सम के इक्वल है। चूंकि q सब i और के सब i इंडिपेंडेंट हैं, q सब i टाइम्स के सब i की एक्सपेक्टेड वैल्यू q सब i की एक्सपेक्टेड वैल्यू टाइम्स के सब i की एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल होती है जो 0 टाइम्स 0 के इक्वल है जो कि 0 के इक्वल है। इसलिए z की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 के इक्वल है। अब चलिए z का वेरिएंस कंप्यूट करते हैं। z का वेरिएंस i इक्वल्स 1 से d सब के तक के q सब i टाइम्स के सब i के सम के वेरिएंस के इक्वल है जो i इक्वल्स 1 से d सब के तक के q सब i टाइम्स के सब i के वेरिएंस के सम के इक्वल है। 0 मीन वाले इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के लिए किसी प्रोडक्ट का वेरिएंस सिंपली उनके वेरिएंसेज का प्रोडक्ट होता है। q सब i टाइम्स के सब i का वेरिएंस q सब i के वेरिएंस टाइम्स के सब i के वेरिएंस प्लस q सब i के वेरिएंस टाइम्स के सब i स्क्वेयर्ड की एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस के सब i के वेरिएंस टाइम्स q सब i स्क्वेयर्ड की एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल है जो 1 टाइम्स 1 प्लस 0 के इक्वल है जो 1 के इक्वल है। सभी d सब के डायमेंशंस में सम करने पर z का वेरिएंस i इक्वल्स 1 से d सब के तक के 1 के सम के इक्वल है जो d सब के इक्वल है।
सॉफ्टमैक्स के लिए इम्प्लीकेशन, ये रिजल्ट काफ़ी स्ट्राइकिंग है। डॉट प्रोडक्ट का वेरिएंस हेड डायमेंशन डी सब के साथ लीनियरली ग्रो करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जेड के वेरिएंस के स्क्वायर रूट के साथ स्केल होते हैं, जो डी सब के स्क्वायर रूट के इक्वल है। मॉडर्न मॉडल आर्किटेक्चर्स के लिए जहां डी सब के 64, 128 या 256 के इक्वल होता है, अनस्केल्ड डॉट प्रोडक्ट्स आसानी से +30.0 या -30.0 के मैग्नीट्यूड तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 27.4 में फ्यूज्ड सॉफ्टमैक्स के हमारे डीप डाइव को याद कीजिए। सॉफ्टमैक्स फंक्शन हर स्केलर इनपुट पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x सब i अप्लाई करता है। ए सब i, j का सॉफ्टमैक्स e⁻a सब i, j डिवाइडेड बाई m = 1 से s तक के e⁻a सब i, m के सम के इक्वल है। जब इनपुट वैल्यूज a सब i, j बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो मैक्सिमम एलिमेंट के लिए एक्सपोनेंशियल e⁻a सब i, j डिनोमिनेटर पर पूरी तरह से डोमिनेट कर जाता है। रिजल्टिंग प्रोबेबिलिटी वेक्टर एक्सट्रीमली पीक्ड हो जाता है, जो एक वन हॉट वेक्टर की तरह दिखने लगता है। फॉर एग्जाम्पल 0.0001, 0.9997, 0.0001 और इसी तरह। जब सॉफ्टमैक्स आउटपुट्स इन एक्सट्रीम सैचुरेशन रीजन्स जैसे कि 1.0 या 0.0 में चले जाते हैं, तो सॉफ्टमैक्स का मैथमेटिकल डेरिवेटिव लगभग 0 तक गिर जाता है। x सब i के सॉफ्टमैक्स का x सब j के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है। इससे बैक प्रोपेगेशन के दौरान वैनिशिंग ग्रेडियंट्स बनते हैं, जिससे लर्निंग रुक जाती है, क्योंकि ट्रांसपोज को स्केलर 1/10⁻√d से मल्टीप्लाई करके हम अपने इंटरमीडिएट मैट्रिक्स एलिमेंट्स के वेरिएंस को वापस बिल्कुल 1.0 पर स्केल कर देते हैं। क्वांटिटी q टाइम्स के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ d सब के का वेरिएंस 1/d सब के टाइम्स q टाइम्स के वेरिएंस के इक्वल है, जो 1/d सब के टाइम्स d सब के इक्वल है, जो 1.0 के इक्वल है। यह सिंपल स्केलिंग स्टेप स्केलर इनपुट्स को सॉफ्टमैक्स के लिए एक हेल्दी डायनेमिक रेंज के अंदर रखता है, जिससे ट्रेनिंग के दौरान स्मूथ ग्रेडियंट फ्लो सुनिश्चित होता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 नॉर्मलाइजेशन सॉफ्टमैक्स के जरिए, जहां p इक्वल्स सॉफ्टमैक्स ऑफ a, एक बार स्केल होने के बाद जहां a इक्वल्स s/(d) के, हम स्केल्ड स्कोर मैट्रिक्स a पर एक रो वाइज सॉफ्टमैक्स अप्लाई करते हैं। p a के सॉफ्टमैक्स के इक्वल है, जो s/s डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। मैट्रिक्स p में हर रो i सभी सीक्वेंस पोजीशंस j पर एक वैलिड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। j इक्वल्स 1 से s तक के p सब i, j का सम 1.0 के इक्वल है, जहां p सब i, j ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। pij इस सवाल का जवाब देता है कि अब टोकन i कॉन्टेक्सुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है, तो इसे टोकन j को कितना % वेट असाइन करना चाहिए। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4 वैल्यू एग्रीगेशन, जहां o इक्वल्स pv। फाइनली हम प्रोबेबिलिटी अटेंशन वेट्स p के मैट्रिक्स को, जो r में s/s साइज का है, वैल्यू मैट्रिक्स v से मल्टीप्लाई करते हैं, जो r में s/d के साइज का है। o इक्वल टू p टाइम्स v, जो कि s/d सब के डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। टोकन i के लिए हर आउटपुट वेक्टर o(i) को सीक्वेंस के सभी वैल्यू वेक्टर्स के एक वेटेड लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। o सब i इक्वल टू j इक्वल टू 1 से s तक p सब i, j टाइम्स v सब j का सम है। अगर pij हाई है, तो टोकन j के वैल्यू वेक्टर vj का एक बड़ा हिस्सा टोकन i के आउटपुट रिप्रेजेंटेशन में ब्लेंड हो जाता है। अगर pij 0 के करीब है, तो टोकन j की वैल्यू इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट हो जाती है। सेक्शन ब्रेक। 3 मल्टी हेड अटेंशन MHA और 4D टेंसर ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर कोई मॉडल सिर्फ एक सिंगल अटेंशन ऑपरेशन का यूज करता, तो हर टोकन को कॉन्टेक्स्ट के एक वेटेड एवरेज पर फोकस करने के लिए फोर्स होना पड़ता। लेकिन लैंग्वेज मल्टी डायमेंशनल होती है। एक सिंगल वर्ड को एक ही समय पर कई चीजें ट्रैक करने की जरूरत हो सकती है, जैसे एक सिंटैक्टिक रिलेशनशिप, एग्जाम्पल के लिए किसी वर्ब को उसके सब्जेक्ट से मैच करना। एक सेमांटिक रिलेशनशिप, एग्जाम्पल के लिए कोरेफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना, जैसे इट लीड्स टू कंप्यूटर। एक पोजिशनल रिलेशनशिप, एग्जाम्पल के लिए एडजेसेंट वर्ड्स को ट्रैक करना। नेटवर्क को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन सबस्पेसेज से इंफॉर्मेशन पर एक साथ ध्यान देने की परमिशन देने के लिए ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स मल्टी हेड अटेंशन MHA का यूज करते हैं। यह डायग्राम एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल में मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म को दिखाता है। एक इनपुट एम्बेडिंग मैट्रिक्स को मल्टीपल अटेंशन हेड्स में पैरेलल प्रोसेस किया जाता है।
हर हेड इनपुट को प्रोजेक्ट करता है ताकि अटेंशन कैलकुलेट करने के लिए वह अपनी खुद की क्वेरी की और वैल्यू रिप्रेजेंटेशंस को कंप्यूट कर सके। इसके बाद इन सभी हेड्स के आउटपुट्स को कॉन्केटिनेट किया जाता है और वापस ओरिजिनल एम्बेडिंग डायमेंशंस में प्रोजेक्ट किया जाता है। डी मॉडल डायमेंशन के एक सिंगल अटेंशन फंक्शन को रन करने के बजाय हम अपनी क्वेरी की और वैल्यू मैट्रिसेस को अलग अलग लर्नेबल लीनियर प्रोजेक्शंस के साथ h टाइम्स छोटे हेड डायमेंशंस डी के में प्रोजेक्ट करते हैं। डी सब के इक्वल टू डी सब मॉडल डिवाइडेड बाई h। एग्जाम्पल के लिए एक स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर मॉडल में जिसमें डी मॉडल इक्वल टू 1024 और h इक्वल टू 16 हेड्स हैं, हर इंडिविजुअल हेड डी के इक्वल टू 64 साइज के वेक्टर्स पर ऑपरेट करता है। सेक्शन ब्रेक। डिवाइस मेमोरी में टेंसर रीशेपिंग और स्ट्राइड मैकेनिक्स। ये हमें एक क्रूशियल कूडा सिस्टम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम पर लाता है कि हम इन मल्टी हेड टेंसर्स को फिजिकल जीपीयू मेमोरी में कैसे अरेंज करें। कंटिगुअस मेमोरी स्ट्राइड्स पर चैप्टर 26.7 में हमारे डिस्कशन को रिकॉल करें। C++ और कूडा में मल्टी डायमेंशनल टेंसर्स को एक फ्लैट 1D लीनियर फिजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेस पर मैप किया जाता है। एक टेंसर लेआउट के अंदर 4D इंडेक्स B H S D पर किसी एलिमेंट को लोकेट करने का फार्मूला है। ऑफसेट ऑफ B, H, S, D इक्वल टू B टाइम्स स्ट्राइड सब B प्लस H टाइम्स स्ट्राइड सब H प्लस S टाइम्स स्ट्राइड सब S प्लस D टाइम्स स्ट्राइड सब D। जब हम पहली बार अपना लीनियर GEMM प्रोजेक्शन x.WQ परफॉर्म करते हैं तो आउटपुट मैट्रिक्स नेटिवली ब्रैकेट B S D मॉडल ब्रैकेट शेप के साथ एक 3D कंटिगुअस फिजिकल एरे बनाता है। मल्टी हेड अटेंशन को पैरेलल में प्रोसेस करने के लिए हम कॉन्सेप्चुअली डी मॉडल को H D के में स्प्लिट करते हैं जिससे एक 4D शेप E S D के क्रिएट होती है। हालांकि अगर हम सीक्वेंस लेंस के अक्रॉस फास्ट बैच्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस जैसे क्यूब्लास जेम्स ट्राइडेड बैच रन करना चाहते हैं तो सीक्वेंस डायमेंशन एस लास्ट मैट्रिक्स डायमेंशन होना चाहिए, जबकि बैच और हेड डायमेंशंस यानी B और H बैच इटरेशंस की तरह काम करते हैं। हमें अपने मेमोरी लेआउट को इस तरह ऑर्डर करने की जरूरत है। टारगेट शेप ब्रैकेट B, H, S, D सब के ब्रैकेट। आइए एग्जामिन करते हैं कि मेमोरी लेआउट लीनियर प्रोजेक्शन से मल्टी ही हेड एग्जीक्यूशन में कैसे ट्रांजिशन करता है। यह डिस्क्रिप्शन न्यूरल नेटवर्क अटेंशन स्टेप के दौरान मल्टी डायमेंशनल डेटा को रिस्ट्रक्चर करने के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे मेमोरी में डेटा लेआउट एक कॉन्टिगुअस फॉर्मेट से ट्रांसपोर्ट वर्जन में चेंज होता है जिससे सीक्वेंस और हेड डायमेंशंस रीअरेंज हो जाते हैं और इसके लिए मेमोरी में डेटा को फिजिकली मूव करने और स्ट्राइड वैल्यूज को अपडेट करने की जरूरत होती है। आइए एक क्लीन C++ एग्जांपल लिखते हैं यह डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि हम स्टैंडर्ड 4D टेंसर स्ट्राइड्स को कैसे कंप्यूट करते हैं और इस फिजिकल मेमोरी एलोकेशन को कैसे नेविगेट करते हैं। यह C++ प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में मल्टी हेड अटेंशन के लिए एक 4 डायमेंशनल टेंसर स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन और यूज करना है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और वेक्टर लाइब्रेरीज का यूज करके यह प्रोग्राम दिए गए टेंसर शेप के लिए कॉन्टिगुअस रो मेजर मेमोरी स्ट्राइड्स कैलकुलेट करता है, टोटल मेमोरी फुटप्रिंट डिटरमिन करता है और एक स्पेसिफिक मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के लिए लीनियर मेमोरी ऑफसेट ढूंढने को सिमुलेट करता है। ट्रांसपोज की कॉस्ट पर ध्यान दें क्योंकि मेमोरी लेआउट भी SHDK से भी HSDK में ट्रांसफॉर्म होता है। एलिमेंट्स अब बिना किसी एक्सप्लिसिट मेमोरी कॉपी या आउट ऑफ प्लेस परम्यूट कर्नल के सीक्वेंस डायमेंशन के अलोंग कॉन्टिगुअस नहीं रहते। शुरुआती डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स में इस सिंगल परम्यूटेशन स्टेप की वजह से एक्चुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शुरू होने से पहले ही आउट ऑफ प्लेस इंटरमीडिएट बफर्स में बड़े मेमोरी ट्रांसफर ओवरहेड्स होते थे। सेक्शन ब्रेक। कंक्रीट वॉक थ्रू शेप्स और ऑपरेशंस को ट्रेस करना। ये इंश्योर करने के लिए कि ये टेंसर ट्रांसफॉर्मेशंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएं, आइए रियलिस्टिक मॉडल पैरामीटर्स का यूज करके एक कंक्रीट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सेटअप पैरामीटर्स। बैच साइज भी है 2, सीक्वेंस लेंथ एस है 2048, मॉडल डायमेंशन डी मॉडल है 1024, नंबर ऑफ हेड्स H है 16, हेड डायमेंशन D के है 1004 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 64। सेक्शन ब्रेक। फेजर एक क्वेरी की वैल्यू प्रोजेक्शंस। इनपुट टेंसर x, शेप 2 बाई 2048 बाई 1024, memory size 2 times 2 times 2008 times 1024 times 2 bytes FP16 equals 8.38 megabytes। QKV पर प्रोजेक्ट करें, x को लीनियर वेट्स WQKV से मल्टीप्लाई करें, रीशेप और परम्यूट करें डी मॉडल को H टाइम्स D के में स्प्लिट करें जिससे ये शेप्स मिलेंगी
Q in R shape 2 by 618 by 2048 by 634. K in R shape 2 by 618 by 2048 by 634. V in R shape 2 by 16 by 2048 by 64. सेक्शन ब्रेक। फेज बी स्कोर मैट्रिक्स कंप्यूट करना Q के ट्रांसपोर्ट। हम सभी बैचेस B और हेड्स H में एक बैच्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। मैट्रिक्स Q बैच शेप पर हेड 2048 बाई 64। मैट्रिक्स के ट्रांसपोर्ट बैच शेप पर हेड 64 बाई 2048। आउटपुट सिमिलैरिटी मैट्रिक्स एस इक्वल्स Q के ट्रांसपोर्ट शेप 2 बाई 16 बाई 2048 बाई 2048। चलो कैलकुलेट करते हैं कि इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कितने फ्लोटिंग पॉइंट मैथ ऑपरेशंस यानी फ्लॉप्स की जरूरत है। फ्लॉप्स सबजेम 1 इक्वल टू 2 टाइम्स B टाइम्स H टाइम्स S टाइम्स S टाइम्स D सबके। फ्लॉप सबजेम 1 इक्वल टू 2 टाइम्स 16 टाइम्स 2048 टाइम्स 2048 टाइम्स 64 जो कि इक्वल टू है 17,179,869,184 फ्लॉप्स के की अप्रोक्सीमेटली 17.8 जी फ्लॉप्स है। सेक्शन ब्रेक। फेज सी स्केलिंग और सॉफ्टमैक्स नॉर्मलाइजेशन। हम एस को 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 64 से मल्टीप्लाई करते हैं जो 0.1225 के बराबर है और साइज एस इक्वल्स 2048 के फाइनल डायमेंशन पर अपना रो वाइज सॉफ्टमैक्स कर्नेल अप्लाई करते हैं। इंटरमीडिएट अटेंशन प्रोबेबिलिटीज मैट्रिक्स पी शेप 2 बाई 16 बाई 2048 बाई 2048। सेक्शन ब्रेक। फेजर डी वैल्यू एग्रीगेशन PV। हम अपने नॉर्मलाइज्ड अटेंशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पी को अपने वैल्यू टेंसर वी से मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स पी बैच शेप पर है 2048 बाई 2048। मैट्रिक्स वी बैच शेप पर है 2048 बाई 64। आउटपुट अटेंशन मैट्रिक्स O इक्वल्स PV शेप 2 बाई 16 बाई 2048 बाई 64। दूसरे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए फ्लॉप्स कैलकुलेशन। फ्लॉप सबजेम 2 इक्वल टू 2 टाइम्स B टाइम्स H टाइम्स S टाइम्स D सबके टाइम्स S। फ्लॉप सबजेम 2 इक्वल टू 2 टाइम्स 16 टाइम्स 2048 टाइम्स 64 टाइम्स 2048 जो कि इक्वल टू है 17.18 जी फ्लॉप्स के। इन दोनों जेम्स में सेल्फ अटेंशन के लिए टोटल कंप्यूटेशनल वर्क 34.36 गीगा फ्लॉप्स है। सेक्शन ब्रेक। फेज ई हेड कॉन्कैटिनेशन और आउटपुट प्रोजेक्शन। फाइनली आउटपुट टेंसर O इन R 2 बाई 16 बाई 2048 बाई 64 को वापस 2048 64 में परम्यूट किया जाता है। 2048 1024 में रीशेप किया जाता है और R में एक आउटपुट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स WO 1024 बाई 1024 से मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि फाइनल कॉन्टेक्स्ट लेयर मिल सके। सेक्शन ब्रेक। 5 द लूमिंग वॉल द नाइव अटेंशन मेमोरी फुटप्रिंट। अब जब हमने लीनियर अलजेब्रा को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस कर लिया है तो हमें एक स्टेप पीछे जाना होगा और इस कैनोनिकल अप्रोच के फिजिकल वी रैम कंजम्पशन को एग्जामिन करना होगा। एग्जीक्यूशन के दौरान बनने वाले इंटरमीडिएट मैट्रिसेस को ध्यान से देखिए। सिमिलैरिटी मैट्रिक्स एस इक्वल टू Q के ट्रांसपोर्ट जिसका शेप P H S है और अटेंशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P इक्वल टू सॉफ्टमैक्स ऑफ A जिसका शेप B H S है। इन इंटरमीडिएट टेंसर की स्पेशल डायमेंशनलिटी पर ध्यान दीजिए S बाई S, जबकि Q के V और फाइनल आउटपुट टेंसर O सीक्वेंस लेंथ S के साथ लीनियरली स्केल करते हैं जिनका शेप P H S D के होता है। इंटरनल अटेंशन स्कोर मैट्रिसेस सीक्वेंस लेंथ के साथ क्वाड्रेटिकली स्केल करते हैं यानी बिग O ऑफ S स्क्वेयर्ड। न्यूमेरिकल केस स्टडी द लॉन कॉन्टेक्स्ट मेमोरी वॉल। आइए सिर्फ इंटरमीडिएट अटेंशन वेट टेंसर P को स्टैंडर्ड 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन FP 16 या B फ्लोट 16 जो कि इक्वल टू 2 बाइट्स पर एलिमेंट होता है में स्टोर करने के लिए जरूरी मेमोरी कैलकुलेट करते हैं। मेमोरी बाइट्स इक्वल टू B टाइम्स H टाइम्स S स्क्वेयर टाइम्स 2 बाइट्स। आइए इसे एक स्टैंडर्ड मॉडर्न लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेटअप के लिए अलग अलग सीक्वेंस लेंथ्स S पर कैलकुलेट करते हैं जहां B इक्वल टू 8 और H इक्वल टू 32 है। यह टेबल सीक्वेंस लेंथ मैट्रिक्स P के डायमेंशंस और टोटल एलिमेंट्स और FP 16 फॉर्मेट में इसके रिजल्टिंग मेमोरी फुटप्रिंट के बीच के रिलेशनशिप को दिखाती है। जैसे जैसे सीक्वेंस लेंथ बढ़ती है मेमोरी रिक्वायरमेंट्स बहुत तेजी से स्केल अप होती हैं। 512 के शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए मैट्रिक्स P के डायमेंशंस 8 बाई 32 बाई
512/512 हैं, जिसमें टोटल सिटी 7,108,864 एलिमेंट्स होते हैं और इसका मेमोरी फुटप्रिंट 0.13 गीगाबाइट्स होता है। 2048 के स्टैंडर्ड कॉन्टेक्स्ट के लिए डायमेंशंस बढ़कर 8/32/2048/2048 हो जाते हैं, जिसमें 1,73,741,824 एलिमेंट्स होते हैं और इसके लिए 2.15 गीगाबाइट्स की ज़रूरत होती है। 8192 के मीडियम कॉन्टेक्स्ट पर डायमेंशंस 8/32/8192/8192 होते हैं, जिसमें 17,179,869,184 एलिमेंट्स होते हैं, जो 34.36 गीगाबाइट्स की जगह लेते हैं। 32,768 के लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के लिए डायमेंशंस बढ़कर 8/32/32,768/32,768 हो जाते हैं, जो 274,877,906,944 एलिमेंट्स के बराबर हैं और इसके लिए 549.766 गीगाबाइट्स की ज़रूरत होती है। फाइनली 128,000 के अल्ट्रा लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के लिए डायमेंशंस 8/32/128,000/128,000 तक पहुंच जाते हैं, जिसमें 4,194,304,000,000 एलिमेंट्स होते हैं, जिसके लिए 8,388.61 गीगाबाइट्स या 8.38 टेराबाइट्स के एक बहुत बड़े मेमोरी फुटप्रिंट की ज़रूरत होती है। उन नंबर्स को ध्यान से देखिए। 8,192 टोकन्स की सीक्वेंस लेंथ पर, जो कि मॉडर्न डॉक्यूमेंट एनालिसिस और लॉन्ग फॉर्म कोडिंग असिस्टेंट्स में कॉमन है, अकेले इंटरमीडिएट अटेंशन मैट्रिक्स भी ही 34.36 गीगाबाइट्स वी रैम कंज्यूम करता है। यह सिर्फ एक सिंगल ट्रांसफॉर्मर लेयर के लिए है। एक 80 गीगाबाइट एनवीडिया H100 कार्ड मुट्ठी भर फॉरवर्ड पासेस पूरे करने से पहले ही आउट ऑफ मेमोरी या OM हो जाएगा। अगर आप 32 के या 128 के कॉन्टेक्स्ट विंडोज पर स्केल करते हैं, तो ग्लोबल जीपीयू मेमोरी में फुल स्क्वायर मैट्रिक्स पी को स्टोर करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है। यह क्वाड्रेटिक O ऑफ A स्क्वेयर्ड फुटप्रिंट स्टैंडर्ड अटेंशन का फंडामेंटल मेमोरी बॉटलनेक है। यह कोई कंप्यूट बाउंड नहीं है, यह एक मेमोरी कैपेसिटी और बैंडविड्थ बाउंड है। नाइव अटेंशन इंप्लीमेंटेशंस में जीपीयू स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स अपना ज़्यादातर समय आइडल रहकर ही बिता देते हैं, जब वे मैसिव बी एस मैट्रिसेस के हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM के आर पार राउंड ट्रिप करने का वेट कर रहे होते हैं। सेक्शन ब्रेक, समरी चेकलिस्ट और की टेकअवेज। आगे बढ़ने से पहले चलिए सेल्फ अटेंशन मैथमेटिकल एनाटॉमी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को रिव्यू कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन राउटिंग, अटेंशन इनपुट टोकन्स को क्वेरीज कीज के और वैल्यूज V में प्रोजेक्ट करता है और डायनेमिक कंटेंट बेस्ड मेमोरी लुकअप परफॉर्म करता है। वेरिएंस स्केलिंग, हायर डायमेंशंस DK में डॉट प्रोडक्ट्स वेरिएंस में DK के प्रोपोर्शनेटली स्केल होते हैं। हम सॉफ्टमैक्स को सैचुरेट होने और ग्रेडियंट्स को 0 पर जाने से रोकने के लिए इसे 1/√2 DK से स्केल करते हैं। मल्टी हेड स्ट्रक्चर, मल्टी हेड अटेंशन मॉडल डायमेंशन D मॉडल को DK डायमेंशन के H पैरेलल हेड्स में स्प्लिट करता है, जिसके लिए डिवाइस मेमोरी में केयरफुल 4D टेंसर स्ट्राइड मैनेजमेंट DK की ज़रूरत होती है। द क्वाड्रेटिक मेमोरी बॉटलनेक, नाइव इंटरमीडिएट स्कोर मैट्रिसेस एस और पी के शेप्स भी एस होते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट लेंथ के साथ क्वाड्रेटिकली O ऑफ A स्क्वेयर्ड स्केल होते हैं और बहुत जल्दी गीगाबाइट्स ऑफ VRAM कंज्यूम कर लेते हैं। अब जब हम सेल्फ अटेंशन के मैथ, मेमोरी लेआउट्स और लीनियर अलजेब्रा को समझ चुके हैं, तो हम इस मेमोरी बॉटलनेक को डिटेल में एनालाइज करने के लिए रेडी हैं। अगले सेक्शन 28.2 स्टैंडर्ड अटेंशन मेमोरी बॉटलनेक 2 ऑफ N स्क्वेयर्ड क्वाड्रेटिक मेमोरी फुटप्रिंट चैलेंज में हम हाई बैंडविड्थ मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स में डाइव डीप करेंगे। मेमोरी बाउंड वर्सेस कंप्यूट बाउंड ऑपरेशनल रेजिम्स को एनालाइज करेंगे और एग्जैक्टली मेजर करेंगे कि मॉडर्न जीपीयू हार्डवेयर पर नाइव अटेंशन क्यों ब्रेक डाउन हो जाता है।